अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो लेकर आ गया हूँ। टाकोस की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने कुटी हुई मिर्चें एक कुंडी के अंदर डाल दी हैं। इसके अंदर दोस्तों डाल देते हैं थोड़ा सा गर्म पानी। इसको भिगो कर रख देते हैं। जैसे ही ये नरम हो जाएंगी फिर इसको मैं पीस लूँगा। ये जब तक नरम होती हैं उस टाइम तक मैं बाकी के काम जो है वो जल्दी से कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने टमाटर रखे हैं, इसके अंदर से बीज जो है वो रिमूव करने हैं और बाकी की स्लाइस जो हैं वो मुझे काम आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं बीज जो है टमाटो के अंदर से निकाल रहा हूँ। बाकी के टमाटो जो हैं इसको इस तरह कर लेते हैं, जल्दी से इसको चॉप कर लेते हैं दोस्तों। चॉप करने के बाद फिर इसको निकाल लूँगा मैं एक प्लेट के अंदर। उसके बाद दोस्तों ये बाकी की वेस्ट जो थी उसको मैंने साइड पे रख लिया है, वो बाकी किसी और हांडी के अंदर काम आ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों शिमला जो है एक मैंने चॉप कर लिया, इसको भी प्लेट के अंदर निकाल लिया है। और जल्दी से जो है प्याज को भी चॉप कर कर रख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसको इस तरह ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चे जो हैं बड़े जो हैं वो सब खुश हो जाएंगे। तो प्याज जो है वो दोस्तों मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी डाल देते हैं प्लेट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मेरी चैनल के ऊपर 80 सब्सक्राइब जो है वो पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, वीडियो पूरे देखते हैं, मुझे लाइक और कमेंट करते हैं। तो ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची जो है ये भी मैंने चॉप कर लिया, इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मिर्चें जो हैं वो नरम हो चुकी थी, इसको जल्दी से मैं जो है पीस लेता हूँ। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेते हैं। ये मैं अच्छे से मैश कर लेता हूँ मिर्चें, फिर इसकी हम एक सॉस बनाएंगे। बाकी की कटिंग जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये जल्दी जल्दी जो है रेसिपी बन जाती है, इतनी देर नहीं लगती। तो आप लोग जो है इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एक बाउल के अंदर मैंने मिर्चें जो हैं दोस्तों निकाल ली है पीसने के बाद, और थोड़ा सा मैंने इसको खंगाल कर पानी भी डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर केचप डालेंगे, सादी वाली टमाटो केचप जो है वो डालने के बाद थोड़ी सी मेयोनीज डालते हैं। इसको दोस्तों कर लेते हैं मिक्स जल्दी से। एक सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है, इसको साइड पे रखते हैं। देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह मज़े की लग रही है। तो इसको साइड पे रखते हैं। एक और सॉस जो है वो जल्दी से बना लेते हैं। लहसुन डालते हैं कुंडे के अंदर, इसको भी कूट लेते हैं। कूटने के बाद इसके अंदर और क्या क्या चीज़ ऐड होनी है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। लहसुन कूटने के बाद दोस्तों बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। एक खूबसूरत सी प्याली लेंगे, उसके अंदर इसको निकालते हैं लहसुन को। जैसे ही लहसुन प्याली के अंदर डाल लेंगे उसके बाद इसके अंदर मेयोनीज डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप लोग जितनी रेसिपी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। पानी दोस्तों मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, बहुत ही थिक होती है ये, मुझे पतली सी थोड़ी जो है वो चाहिए थी चटनी या सॉस, आप जो भी कहते हैं। तो इसके अंदर एक लेमन मैंने निचोड़ दी है। लेमन डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी रेड मिर्चें डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हुए इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। दो सॉसें जो हैं वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। मिक्स करने के बाद फिर दोनों की लुक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं दूसरी सॉस भी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह लुक देखें दोनों की कितनी मज़े की लग रही है। इसको दोस्तों मैं साइड पे रखता हूँ। दूसरी तरफ मैं मक्की का आटा 1 कप और मैदा आधा कप और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक दफ़ा पानी आप लोगों ने नहीं डालना है, ऐसा ना हो कि आप लोगों का आटा जो है वो नरम हो जाए। इसको बहुत ही देख कर गूंदना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने दोस्तों डाल दिया है ज़र्दा कलर। इसके ऊपर आप लोग जो है वो अच्छा कलर लेकर आने के लिए ज़र्दा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लोगों के पास दूसरी वाली मक्की है जो येलो कलर की होती है तो फिर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वाइट वाली मक्की का आटा था तो इसलिए मैंने ज़र्दा कलर इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी जो है डो बननी है उसको थोड़ा सा येलो येलो कलर जो है वो आ जाए। दोस्तों तकरीबन सवा प्याली जो है वो मेरी पानी की इस्तेमाल हुई है। आटा मैंने गूंद लिया है। इसके ऊपर रख देते हैं एक प्लेट ताकि ये 10 मिनट रेस्ट के ऊपर चली जाए। दूसरी तरफ मैंने बीन्स जो है रेड वाले वो बॉयल होने के लिए कुछ देर पहले मैंने भिगो कर रखे थे, फिर उसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा नमक पानी डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई जो है नॉन स्टिक चढ़ा दी है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है ऑयल और लहसुन, और इसके बाद इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर लिया है जो पहले हमने काट कर रखा था। इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। ये जैसे ही 1 से 1.5 मिनट के अंदर सौते होगा उसके बाद टमाटो, सब्ज़ मिर्चें और जो है शिमला ये सारी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हैं। इसको तकरीबन 40 से 50 सेकंड जो है वो नरम करते हैं। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों नमक। नमक के बाद इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें ऐड करते हैं। आप लोग नमक मिर्च दोस्तों अपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो आप लोगों तक पहुंची है। तो उसके बाद दोस्तों मेरे पास ये कीमा जो है चिकन का था पका हुआ, ये बचा पड़ा था, इसको मैंने शामिल कर दिया है। आप लोग जो है कीमा शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो बन जाती है। 2 खाने की चम्मच इसके अंदर टमाटो केचप मैंने डाली है। इस सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने मिक्स कर ली है। इतनी देर में हमारे बीन्स जो है वो भी अच्छे से नरम हो चुके हैं। बीन्स जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आप लोग जो है वो देख लेंगे रेसिपी के हिसाब से कितने डालने हैं आप लोगों ने। हमारी ये रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने एक पेड़ा बना कर रख लिया है। इसके ऊपर डाल लेते हैं थोड़ा सा मैदा। हम बना लेंगे अभी टैकोस। ये बनाने के लिए मैंने मैदा बिछा लिया नीचे और बेलने की मदद से इसको अच्छी सी पतली सी रोटी बेलेंगे। उसके बाद इसको किस तरह बनाना है वो भी आगे चल के पूरी आप लोगों को बताता हूँ। ये कोई भी ढक्कन से आप लोग या कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं। उसके साथ ये पतली पतली रोटी बेलने के बाद इस तरह आप लोग काट कर सकते हैं, या आप लोग इस तरह करेंगे कि बहुत छोटे छोटे आप लोगों को पेड़े लेने पड़ेंगे। उसके साथ फिर ये है कि आप लोगों का टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन मेरी तरीके से आप लोग जो है टैकोस बना लेंगे तो वो जल्दी बन जाएंगे। एक ही बड़ा सा पेड़ा लें, उसको बेल कर बहुत ज़्यादा बड़ा सा कर लें। उसके बाद इसके अंदर से 3, 4, 5 जितने भी आप लोग निकालना चाहते हैं अपने सेंस की मदद से वो निकाल सकते हैं। एक दफ़ा फिर आप लोगों से गुजारिश ही है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यार सब्सक्राइब लाइक कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता। पैसे तो वही जो आप लोगों ने अपने उसके ऊपर लगाए होते हैं, पैकेज के ऊपर, वो उसी के अंदर हमारा काम भी जो है वो हो जाता है। तो ये सारी रोटियां जो है दोस्तों मैं बनाता रहूँगा।
तो कुछ मैं रोटियां जमा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इस फ्राई किस तरह करना है, इसके टाकोस किस तरह बनने हैं, वो आप लोगों को जल्दी ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने फ्राई पैन एक चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, इसके अंदर ऑयल शामिल किया हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके अंदर एक हम रोटी डालेंगे जो अभी अभी बनाई है। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक जो है दोनों साइडों के ऊपर पकाना है। तो एक रोटी मैंने निकाल ली है, दूसरी डाल दी है। तो जैसे ही रोटी मैंने निकालूंगा बेलनी की मदद से उसको इस तरह कपड़े की मदद से दबा कर रखेंगे दोनों साइडों को। उसके बाद इसको किसी भी बर्तन ट्रे के अंदर आप लोग सेट करते जाएंगे। देख सकते हैं इस तरह सारे मैं जो है टैकोस बना लूँगा। माशाल्लाह देख सकते हैं टैकोस जो हैं वो हमारे सारे बन चुके हैं। इसको रखते हैं टेबल डाइनिंग के ऊपर। हम जो है अपने बच्चों को जल्दी जल्दी बना कर देते रहेंगे, वो खाते रहेंगे, या बच्चे ख़ुद ही जो है इसको बनाना पसंद करते हैं। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह आमीन नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी रेसिपी को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह आमीन नासिर।